राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। अंकुश तिवारी जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने अपनी डायरी के बारे में काफी बार सत्संग में बताया। महाराज जी, उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी लगी आपकी डायरी के बारे में? आप बोलते थे कि कोई महापुरुष आपको कुछ बोलता था तो डायरी में आके लिख लेते थे जब आप साधन अवस्था में थे। तो महाराज जी, आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें क्या लगी? निरंतर भजन करने की प्रेरणा जिन जिन महापुरुषों से मिली, उन महापुरुषों के वचन लिख करके सबका सार हम पूरी डायरी का बता रहे हैं कि हमको निरंतर भगवान की स्मृति में लगे रहना चाहिए। नाम, मंत्र, कथा, नाम कीर्तन, सत्संग, इन सबको मिला करके हम अपने समय को, कर्तव्य को भी कृष्णार्पणम मस्तु करके हर समय में भगवान से जुड़े रहना चाहिए। और पूरा वो तो ग्रंथ लिखा हुआ है, हाँ, जुड़े रहना चाहिए। एक लाल स्वामी जी संत मिले थे, बड़े योगी थे, गंगा के किनारे एकांत खेचरी मुद्रा में रहते थे। तब उन्होंने रात्रि में वो मिलने का समय दिया, तो रात्रि में उनके पास गए तो पास बैठाला और वो कुछ ही वचन बोले थे। उन्होंने कहा, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना वैसा सोचिए, असंग रहिए, किसी का संग मत कीजिए। 2-3 बातें उन्होंने बोली, तो वो बातें डायरी में लिख करके, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना है वैसा सोचिए। और दूसरी बात, असंग, किसी का, तो आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं हुआ और कोई दुश्मन नहीं, सबसे प्यार है, सबसे अपनापन है, लेकिन हमारा पर्सनल कोई नहीं है। प्रिया प्रीतम के सिवा, आचार्य के सिवा, गुरुदेव के सिवा हमारा पर्सनल कोई नहीं, कि महाराज के पर्सनल व्यक्ति है, हमारा कोई नहीं है। तो डायरी की कृपा से ही हमारा जीवन चला है। और डायरी में प्रधानता उड़िया बाबा के वचन और सिद्ध महापुरुषों के वचन। अंशना भार्गव जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आत्मज्ञान पाने के बाद व्यक्ति का मैं पूरी तरह समाप्त हो जाता है या सूक्ष्म रूप में रहता है? देखो, 2 मैं है, एक शुद्ध परमात्मा स्वरूप मैं है जिसे ब्रह्म कहते हैं, और एक अंतःकरण धर्म में मैं है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार।
ये जो अंतःकरण का अहंकार है ये लय हो जाता है, ये पूर्ण रूप से लय हो जाता है। जो शुद्धमय है वो आत्मस्वरूप में स्थित जो महापुरुष है वो रहता है। जो अंतःकरण का मय है वो नष्ट हो जाता है। अंतःकरण के मय में शरीर को लेकर के अभिमान होता है, देहाभिमान, बुद्धि तक को लेकर के अभिमान होता है, और धन का अभिमान, बल का अभिमान, तपस्या का अभिमान, शरीर की क्रियाओं का अभिमान, ये सब होता है। तो अंतःकरण का जो मलिन अहंकार है वो नष्ट हो जाता है। शुद्धमय जो परमात्मा स्वरूप है वो बचता है, उसी का तो बोध होता है। वही शुद्ध स्वरूप जो मैं है वो परब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये अनुभव होता है। उसको अपने स्वरूप का अनुभव होता है, उसे ही आत्मबोध कहते हैं। आत्मज्ञान का मतलब है वेदांत शास्त्रों का प्रवचन कर लेना, वेदांत शास्त्रों के विषय में चर्चा कर लेना, पर बोध का मतलब है स्वरूप का बोध हो जाना। जिसे बोध हो गया वो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कुछ न करते हुए भी हर समय समाधि में रहता है। क्योंकि जो कर्ता भाव अहंकार था, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, जो कर्ता भाव था, भोक्ता भाव था, वो ज्ञान के द्वारा लय हो गया। अब कर्ता भोक्ता भाव रहित स्वरूप में स्थित, अब प्रकृति की किया प्रकृति में हो रही, गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसा, वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, वो मैं नष्ट नहीं होता। गौरव चौहान जी मध्य प्रदेश से। महाराज जी, उमा राम सुभाई जाना, ताहि भजन तजी भावन आना, ये संवाद जासु उर आवे, रघुपति चरण भगति सोई पावे। महाराज जी, इस चौपाई का वास्तविक अर्थ कैसे समझें और इसको जीवन में कैसे उतारें? पहले तो जिसका स्वभाव समझना है उसके प्रभाव को तो समझिए। प्रभाव को समझोगे तब स्वभाव समझ में आएगा। इतना बड़ा महामहिम प्रभु भक्त के चरण दापता है, भक्त की घोड़े की बागडोर पकड़ करके सारथी के पद पर बैठा हुआ है, अपने भक्त की सेवकाई करता है। इतना बड़ा महामहिम प्रभु, तो जो भगवान की लीला कथा सुनकर, भगवान का नाम जप करके और भगवान के प्रभाव को जान गए, फिर उनके स्वभाव को जब देखा तो फिर उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भाव नाना। इतने महामहिम प्रभु और मैं इतना नीच, और इतना कृपा, इतनी कृपा, लुट जाता है भक्त, लुट जाता है। एक बार स्वामी श्री अखंडानंद जी ने पूज्य भाई जी महाराज से पूछा कि आपकी प्रिय बात कोई हो तो बताओ। तो भाई जी ने यही चौपाई कही थी, आंसू बहाते हुए। अश्रु प्रवाह होने लगा और कहने लगे, उमा राम स्वभाव जी जाना, ताई भजन तज भाव नाना। भगवान के स्वभाव को जान गए। अस स्वभाव कौन सुने न देखूं, ऐसा न कहीं स्वभाव देखने में आया न सुनने में आया। क्या एक बार आप भगवान की शरण में हो गए, आपसे लाखों अपराध बन गए तो भी भगवान आपको त्यागते नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सहबार ही की। ये मेरी शरण में है, बस इसी बात से भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। इसीलिए उमा राम स्वभाव जी जाना, ताई भजन तज भाव। भगवान को केवल हृदय से एक बार स्वीकार कर लो, सब बात बन जाएगी। वो अपने प्रभाव और स्वभाव दोनों का अनुभव करा देंगे। वास्तविक उसी को अनुभव होता है, सोई जाने जे देहु जनाई। जिसे भगवान अपने स्वभाव और प्रभाव को जना देते हैं वो भगवान में बिक जाता है, लुट जाता है। और जो भगवान में लुट जाता है तो संपूर्ण वैभव उसके चरणों में लुट जाता है। महाराज जी, क्या उनके अनन्य भक्तों में भी ये स्वभाव उतरता है? क्योंकि थोड़ा अंश मात्र उतरता है, संपूर्ण तो नहीं, अंश मात्र उतरता है। जो भगवान का स्वभाव है वो उनके भक्तों में अंश मात्र उतरता है, क्योंकि उन्हीं का चिंतन करते हैं। हम जिसका चिंतन करते हैं वैसे स्वभाव और प्रभाव होता है, तो अंश मात्र उतरता है। पूर्ण रूप से तो भगवान के स्वभाव का और भगवान के प्रभाव का वेद भी नेति नेति वर्णन करते हैं। हाँ, वो उन अंश मात्र भक्तों में उतरता है। दिल कुमारी शर्मा जी।
नेपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री कृष्ण चरणों में रति मति गति संतों के अनुकंपा से होती है, ऐसा सुना जाता है। वे संत कैसे हों और हम उन संत का संसर्ग कैसे कर सकें जो कि प्रभु के चरणों में रति मति गति दे दें? वैसे बाहरी लक्षणों से संतों को नहीं पहचाना जा सकता। बाहरी लक्षण से दंभ पाखंड नाटक भी हो सकता है, पर जो संत है तो हमको ऐसे सेवन करना, जैसे हम मिठाई की दुकान में जाते हैं, हमें जो मिठाई पसंद आई तो हम मिठाई ले लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि ये मिठाई बेचने वाला मिठाई खाता है कि नहीं खाता, ये हम नहीं देखते, हम मिठाई ले लेते हैं। ऐसे ही जब संत बोलते हैं तो भगवत चरणारविंद से युक्त चित्त करके बोलते हैं। हमको उनके वचनों का पालन करना है, वो चलते हैं कि नहीं ये हमें नहीं देखना। अगर हम ऐसे देखने लगेंगे तो सब संतों में दोष पैदा हो जाएगा और हम परमार्थ लायक ही नहीं रहेंगे। बाहरी लक्षण ये है, एकदम साधारण लक्षण हम आपको बता रहे हैं, जिनके संग से हमारे दोष छूटने लगे, जो हमारे गंदे दोष है, शराब पीना, मांस खाना, नाना प्रकार के गंदे आचरण करना, जिनकी बात सुनकर, जिनके संग से हमारे दोष छूटने लगे, हमारे हृदय में ये बात आने लगे कि मैं बहुत अधम जीव हूँ, मैं बहुत नीच हूँ, क्या भगवान की हम पर कृपा होगी, और भगवान की तरफ हमारे कदम बढ़ने लगे, जिनकी वाणी सुन करके भगवान में हमारी रति होने लगे, जिनके पास बैठने से हृदय शांत होने लगे, जिनके देखने से ऐसा लगे कि मैं देख तो पहली बार रहा हूँ लेकिन ऐसा लगता है कि इनसे मैं बहुत परिचित हूँ और बार बार देखने की इच्छा हो, ऐसा तो ये बाहरी लक्षण है। और आंतरिक लक्षण है जो सहनशील है, जो धैर्यवान है, जो परोपकार संपूर्ण लोगों के प्रति भगवत भाव रखता है, जो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, जो निर्मोह है, जो मान रहित है, जिसमें किंचित मात्र किसी के संग का प्रभाव नहीं पड़ता है, जो मान अपमान निंदा स्तुति इन सब में समान भाव है, मानापमानस्तुल्यो तुल्य निंदात्म संस्तुति, जो इस कोटि का महापुरुष है। पर ये बाहरी लक्षण तो है नहीं, अंदर के हैं, इसलिए इनको पहचानना कठिन है। हम बाहरी भगवत भाव मान लेते हैं। जब हम किसी श्री विग्रह में, पाषाण मूर्ति में भगवत भाव मानकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम संत भगवान में भगवान का भाव रखकर क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए भगवान श्री राम जी ने नवधा भक्ति में 7वीं भक्ति कही है, सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। यदि हमारे अंदर साधु के प्रति भगवत भाव आ जाए तो हमारी बात बन जाए। सब में भगवान विराजमान है, फिर साधु में तो विराजमान है ही। अगर हम ये खोजने चले कि कोई हमको ऐसा संत मिले जो भगवत प्राप्त हो, तो हमारे पास भगवत प्राप्त होगा तो भी हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारे को भी तो भगवत प्राप्त होना चाहिए, तभी हम जान सकते हैं भगवत प्राप्त है। हमारी प्राकृतिक बुद्धि भगवत प्राप्त महापुरुष को कैसे जान पाएगी। बाहरी लक्षणों से तो नहीं जाना जा सकता कि ये संत हैं कि नहीं। हम अपने भाव से संत मान लेते हैं और हमारे ऊपर कृपा भगवान की होगी। संत पर भाव करने से भगवंत की कृपा से हमारे सारे कार्य बन जाएंगे परमार्थ के। ऐसे हम खोजने चले तो दोष दृष्टि हो जाएगी। संतों की हमने सिद्ध महापुरुषों को भी देखा है, उनके बाहरी व्यवहार एकदम साधारण पुरुष जैसे होते हैं, उनको कोई पहचान नहीं सकता। देखने पर यही लगेगा ये हमसे भी साधारण है और बड़ी उच्च कोटि की स्थिति के महापुरुष है। एक स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी जी थे, बचपन से महान बैरागी। चित्रकूट में रामलीला हो रही थी, तो जब राम वनवास का प्रसंग चला तो वो बालक ही थे, भाग पड़े घर से। भगवान वनवास को गए, अब मैं आजीवन वनवास में रहूंगा, ऐसा उन्होंने निश्चय किया और गंगा का किनारा पकड़ा। तो एक स्वामी शंकरानंद जी महापुरुष, बड़े सिद्ध महापुरुष थे, वहाँ उनको संतोष प्राप्त हुआ। उनके चरणों में लौट गए और कहा, स्वामी जी मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो उनका इतनी कम अवस्था में संन्यास, तो उनका गुरुदेव मैं वचन देता हूँ कभी संन्यास धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करूँगा। तो सन्यास में दिगंबर किया जाता है, नग्न किया जाता है। बड़ी करुण उस समय स्थिति होती है। हाथ उठा के पूछा जाता है तुम्हारा कौन, तो नारायण के सिवा कोई नहीं। तो जब उनको दिगंबर करके सन्यास दिया गया और फिर जब बाहर निकले तो कहा लंगोटी धारण कर लो, तो उन्होंने कहा अब नहीं,
एक बार जीवन में लंगोटी उतार दी, अब दोबारा जीवन में धारण नहीं। तो गंगा के किनारे पूरा जीवन तपती हुई धूप में, सर्दी में, बरसात में कभी वो छत के नीचे नहीं रहे, ऐसे ही दिगंबर रहते दिगंबर स्वामी। और सिद्ध महापुरुष करपात्री जी साष्टांग दंडवत करके कहते कि अगर चलते फिरते ब्रह्म का दर्शन करना है तो असनी में थे, असनी में स्वामी जी थे, असनी में अनंग बोधाश्रम स्वामी जी के दर्शन करो। तो बाहरी लोग ये जान ही नहीं सकते, बाहरी लक्षणों से संतों को नहीं पहचाना जा सकता। तो संतों का सहज स्वभाव, सरलता, भगवान की कृपालुता, ये हम सबका कल्याण कर देगी। बस हम भाव कर ले, हम संतों पर भगवत भाव कर ले। अगर वो कहीं धोखेबाज भी है तो हमारा भाव भगवान स्वीकार करेंगे और हमारा मंगल भगवान करेंगे। हम तो इतना ही जानते हैं कि वेश मात्र को प्रणाम करो, वेश मात्र की आराधना करो, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और लक्षणों को पहचानना, तो जब तक आप में लक्षण नहीं आएंगे तब तक आप पहचान नहीं सकते। रमेश जी हल्द्वानी से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, हम आपके द्वारा दिए गए समस्त नियमों का पालन करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। हमने एक बार एकांतिक वार्तालाप में आपके श्रीमुख से सुना था कि प्रकट में गुरु दर्शन का विशेष महत्व है और गुरु कृपा तभी सुलभ होती है जब अंतःकरण गुरु आज्ञा की प्राप्ति के लिए लायित रहता है और गुरु अपनी दिव्य कृपा दृष्टि से शिष्य को योग्य बना लेते हैं। हम जैसे आदम जनों को गुरु आज्ञा का बोध कैसे हो महाराज जी, कैसे इस आपके योग्य बने गुरुदेव भगवान की निजता वैसे जो सत्संग होता है, अगर आप अपने में ऐसा भाव रखते हैं कि मैं किसी संत का शिष्य बनना चाहूं, तो सत्संग में भगवान ही बोलते हैं। संतों की वाणी में बैठकर भगवान बोलते हैं। हमें सत्संग की बात को पकड़ना चाहिए। अगर पर्सनल आदेश उपदेश ना मिले गुरुदेव से, तो जो गुरुदेव सत्संग में बोले वो बात पकड़नी चाहिए। वो सार्वजनिक बात होती है, उससे सबका मंगल हो जाएगा। हमारा आपका प्रगट में परिचय हो या ना हो, यदि आप राधा नाम जप करते हैं, हमारी बात मानते हैं, तो हमारा आपका संबंध दृढ़ है। जहाँ हम जाएंगे वहीं आप जाओगे, ये विश्वास कर लो। जहाँ हम जाएंगे वहीं आप जाओगे। यदि आप हमारी बात मानोगे और राधा नाम जप करोगे, तो कोई भी संकट आपको परास्त नहीं कर पाएगा, कोई भी विपत्ति बाधा आपको परास्त नहीं कर पाएगी, और आप माया से मुक्त हो जाएंगे। बहुत कठिन है काम आदि दोषों से मुक्त होना, बहुत कठिन है। आप लोग शायद नहीं जानते हैं, क्योंकि आप उसी में फिसले हुए हैं। जब उनसे निकलना चाहे तब पता चलता है ये योद्धा कितने बलवान हैं, मार मार करके पूरे संसार को गिरा रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये छह जो है बहुत बड़े विकार हैं, और ये हर अंतःकरण में अपना प्रभाव रखते हैं। वही अंतःकरण जो भगवान के भजन में निरंतर लगा है, वही बच सकता है। रोमिल जी वृंदावन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कुछ समय पूर्व एकांतिक वार्तालाप में आपके श्रीमुख से सुना था कि जब आपको मंत्र का साक्षात्कार हो जाएगा तो गुरुदेव के स्वरूप का भी साक्षात्कार हो जाएगा। महाराज जी, मंत्र का साक्षात का भावार्थ क्या है? इष्ट के स्वरूप का प्रकाशित हो जाना, इष्ट की लीला का प्रकाशित हो जाना, हर समय मंत्र सामने विराजमान रहना। जपा नहीं जाता, फिर अजपा चलता है। हर समय मंत्र छाया रहता है। मंगलमय युगल सरकार का रूप, उनकी लीलाएं स्फुरित होती रहती हैं। तो गुरुदेव और कोई नहीं, युगल सरकार ही गुरुदेव बने बैठे हैं, ये अनुभव हो जाता है। मंत्र साक्षात्कार में संपूर्ण लीला प्रकाशित होने लगती है। खूब जप करो, लोक पर लोक सब बन जाएगा भैया। हम सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं, हमारी बात मान लो, इधर उधर मन मत भटकाओ। जो तुम्हें नाम प्रिय लगे या जो गुरुदेव ने गुरु नाम दिया है, उसको खूब जपो, उसी से मंगल हो जाएगा। नाम के सिवा कलयुग में कोई साधना सफल नहीं है। हर युग का अपना अपना प्रधान साधन पक्ष था। कृत्युगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम, कलौ तद्धर कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, कलयुग में नाम के द्वारा। अगर नाम निरंतर जपने का अभ्यास ले लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। देखो, हम लाख कोशिश करते लेकिन हमसे पाप कर्म नहीं रुकते। आप सब लोग देखो, लाख कोशिश करते हो, जानते हो ये पाप है, फिर भी कर बैठते हो। नहीं खाना है, नहीं पीना है, नहीं भोगना है, फिर भी कर बैठते हो। क्यों? जानकारी के साथ हमारे अंदर अध्यात्म बल नहीं है।
हमारे अंदर बल नहीं, हमारा मन हमको गिरा देता है, हमारा मन हमको परास्त कर देता है। यदि हम अधिक से अधिक नाम जप करेंगे तो श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। अगर हम भगवत चरणारविंद प्रदान करने वाले आचार्य की शरण में होकर नाम जप करें, गुरुदेव की शरण में होकर नाम जप करें, तो हम अपनी जानकारी का सही प्रयोग कर सकते हैं। हमको विकार गंदी बातें गिरा नहीं पाएंगी। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम चाहते नहीं हैं, पर पता नहीं कौन हमारे दिमाग में बैठ जाता है, हमसे ऐसा करवा लेता है, भूत सा आता है और वो करवा लेता है। इसी को वेग कहते हैं, काम वेग, क्रोध वेग, लोभ वेग, मोह वेग, ये सब वेग हैं। इन वेगों को झेलने की सामर्थ्य अध्यात्म में है, और अध्यात्म की चढ़ाई नाम जप से होती है। नाम जप करो तो अध्यात्म की सीढ़ियां चढ़ते चले जाओगे। भजन नसेनी प्रेम की, जितना नाम जप करोगे उतने आगे बढ़ते चले जाओगे। कीर्ति कुमार जी नागपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बुद्धि तर्कनिष्ठ होने के कारण ईश्वर की निर्गुण उपासना में रुचि है महाराज जी। महाराज जी, कोशिश करता हूं कि ध्यान लगाऊं, बट एक कुछ समय ही, 1 या 2 पल ही शून्यावस्था नहीं, आती है। किसका ध्यान? निर्गुण का है? निर्गुण का ध्यान। निर्गुण का कोई ध्यान होता है? ऐसा ही बोल रहे हैं महाराज। नहीं, निर्गुण का, निराकार का कोई ध्यान होता है? महाराज जी कोई विचार ना आए, कोई विचार ना आए, विचार शून्यता बने। हाँ, ये खास बात। निर्गुण निराकार के ध्यान का लक्ष्य क्या है? विचार शून्यता। जैसे नींद में कोई भी बात स्फुरित नहीं होती, स्वप्नावस्था नहीं, गाढ़ नींद में, ऐसे जागृत में गाढ़ अवस्था हो, कोई भी स्फुरित न सत न असत, वो है ध्यान। पर भाई, आप कर रहे हो और हम करके तुम्हें बता रहे हैं। हमारी बात मानो ना। 20 साल निर्गुण उपासक रहे, 1-2 साल नहीं बचपन से इस मार्ग में करके देख लो। जब तक शरण नहीं होगे तब तक बात बनेगी नहीं। आप देख लो, अगर हमारी बात मानो, नाम जब करते हुए नाम का ध्यान करो। नाम निर्गुण भी है, नाम सगुण भी है। वो आपको अकाल पुरुष तक पहुंचा देगा, अरूप में स्थित कर देगा। हमारा स्वरूप अरूप ही है, ये हमारा रूप नहीं है। हमारा स्वरूप निर्गुण ही है, निराकार ही हमारा स्वरूप है। नाम के बिना नहीं पहुंच सकते। आप करके देख लेना, आप करके देख लेना। अगर विजय प्राप्त कर लेना तो हमें बताना। जब तक नाम जप नहीं करोगे, भले गुरुदेव से लो, चाहे प्रणव लो, प्रणव मतलब समझ रहे हो ना, चाहे प्रणव लो या राम नाम लो या कृष्ण नाम लो या हरि नाम, बिना नाम जप किए उस अकाल परम पुरुष दिव्य सच्चिदानंद को प्राप्त नहीं हो सकते। वही साकार है, वही निराकार है, वही सगुण है, वही निर्गुण है, क्योंकि वही एक है। ये मानते हो ना, एक ही है, और हम फंसे आकार में। अब इन समस्त आकारों की विस्मृति करने की सामर्थ्य निरंतर हम में नहीं है। आप देख लो ना। तो हम क्या करें? कांटे से कांटा निकाल के दोनों को फेंक दें। कांटे से कांटा निकाल के दोनों को फेंक दें। पहले तो गुरुदेव के रूप का साकार आश्रय लो। गुरुदेव बनाया है? नहीं महाराज। अपने मन को, अपनी, भगवान श्री कृष्ण सामने हैं और भीष्म पितामह जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मैंने अपने जीवन में अपनी बुद्धि को कभी किसी का वरण करने नहीं दिया। आज इस कुंवारी बुद्धि को आपके चरणों में ब्याह करते हैं, अपनी कुंवारी बुद्धि को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। तो करो ना, एक बार तो करके देख लो। मन बुद्धि मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है, तो निवशिष्य मय्येव अतुर्धम न। ये मान ले यार, काहे को समय खराब कर रहे हो? नाम जप करो। महाराज जी आप ही में वो आप ही में गुरुदेव की भावना है महाराज। अरे हम तो, हमारी तरफ पढ़ोगे तो निराकार से फिर आकार में आ जाओगे क्योंकि जिसका चिंतन किया जाता है, जो रस होता है, देख लो, भाग लो, भाग लो। जब भाग करके थक जाना तब आ जाना, तो हम तुम्हें पकड़ा देंगे हाथ ऐसी जगह जहाँ निराकार का जो सार है वो आप समझ जाओगे। ये महाराज है? जी नाम दे दीजिए कोई। अब हम चिल्ला रहे हैं यार, इससे ज्यादा क्या? राधा 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 राधा।
राधा जपो निराकार में स्थित हो जाओगे, राधा जपो साकार में स्थित हो जाओगे, राधा जपो कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, राधा जपो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हम हाथ उठा के कहते हैं बचपन से साधन में रहे हैं, अष्टांग योग, सांख्य योग, कर्मयोग, भक्ति योग जैसा बना, गुरुजनों से वैसा जानकारी मिली, लेकिन सबके बाद अब हम सब भूल जाना चाहते हैं, केवल एक बात याद रखना चाहते हैं, राधा 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 राधा। वही आपको दे रहे हैं, अगर आप ले पाओ तो ले लो। देख लो, डॉक्टर पीली दवा देता है या हरी दवा देता है, हमें जो भी देता है हम चुपचाप खा लेते हैं। यदि हम सद्गुरु रूपी वैद्य को ये डॉक्टर की तरह मानकर उनके द्वारा दिए हुए वचन रूपी दवा को हम खा लें तो हमारा कल्याण हो जाए, लेकिन हम क्यों में नहीं छोड़ पाते। डॉक्टर से नहीं करेंगे, लेकिन भवरोग की निवृत्ति कराने वाले संत सद्गुरुदेव से जरूर कह देंगे। हम आपसे सच्ची कहते हैं, नाम जप करो, देख लो आपका कल्याण हो जाएगा, आपको निराकार का बोध हो जाएगा, आपको साकार का साक्षात्कार हो जाएगा, जो चाहो वो हो जाएगा। पर नाम जप करने से होगा, नाम जप नहीं करोगे तो माना आपके प्रबल अभ्यास के कारण मिनट 2 मिनट आप शून्याकार वृत्ति की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन फिर वही मन चंचल हो जाएगा, प्रपंच में फंसा देगा, क्योंकि उसको आश्रय नहीं मिला। भले प्रणव जपो, लेकिन उसको आश्रय आधार चाहिए। समस्त आधारों का त्याग कर देना ही उसकी उपासना है, समस्त चिंतनों का त्याग हो जाना ही उस अचिंत का ध्यान करना है। इसलिए पहले चिंतन के द्वारा चिंतन को काटिए, भागवतिक चिंतन के द्वारा सांसारिक चिंतन को काटिए, फिर भागवतिक चिंतन से भी शांत हो जाइए तो आपका स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा। जैसे निर्मल जलाशय में, शांत अचल जल में नीचे क्या हम देख सकते हैं? निर्मल जल है और अचल जल है, शांत जल है, तो हम नीचे देख सकते हैं क्या है। ऐसे ही निर्मल मन में और शांत मन में निराकार का अनुभव हो जाएगा। जब तक मन निर्मल नहीं होगा और शांत नहीं होगा तब तक अनुभव नहीं होगा। यद्यपि वो मन से परे है, पर अनुभव इसी से होगा। जैसे हमारा रूप कैसा है ये हम दर्पण के द्वारा देख सकते हैं, ऐसे सम अवस्था में को प्राप्त अंतःकरण के द्वारा अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है अपने आप से। लेकिन अंतःकरण को समता से युक्त करना पड़ता है, अंतःकरण को निर्विकार करना पड़ता है, अंतःकरण को निर्मल करना पड़ता है। इसलिए हमारी प्रार्थना नाम जप करो। अंकिता गोस्वामी जी भोपाल से। श्री हरिवंश महाराज जी, मैं एक फिल्म मेकर हूँ, फिल्म बनाती हूँ। जब से राधा नाम जाप का प्रारंभ किया है तब से सांसारिक विषयों पर फिल्म बनाने का मन नहीं हो रहा महाराज जी। मैं आध्यात्मिक और भागवतिक फिल्मों का निर्माण करना चाहती हूँ महाराज जी। कथा लिखना और कलाकारों का चयन आदि करने में महाराज जी मुझे क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, उचित मार्गदर्शन, ताकि। ज़्यादा विषय तो हमें इसका ज्ञान है नहीं, लेकिन हम इतनी बात जरूर कहते हैं जो सुन रहे हैं, इस समय हमें जरूरत है नौजवानों को विलासिता और व्यसन से बचाने की। हमारी फिल्मों में यही परोसा जाता है, व्यसन और विलासिता यही परोसी जाती। अर्थ की प्रधानता रखकर निर्माता ये ध्यान नहीं देता कि हमारी फिल्में करोड़ों लोग देखेंगे, और जो देखा जाता है, जो सुना जाता है, उसी का मनन होता है, जो मनन होता है वही आचरण होता है। आज इसका फिल्मों का प्रभाव ये पड़ा है कि हमारे बच्चे नशेबाज हो रहे हैं। आज प्रभाव ये पड़ा है कि हमारे बच्चे बेविचारी बन रहे हैं। हमें चाहिए कि राष्ट्रभक्ति की, भगवान की भक्ति की, आध्यात्मिकता की झलक हमारी फिल्म में हो। हमें चाहिए एक परिवार कैसे जुड़े, एक परिवार कैसे चले, एक परिवार कैसे प्रेम में अपने जीवन का निर्वाह करे। पति का पत्नी के प्रति क्या भाव हो, पत्नी का पति के प्रति क्या भाव हो, भाई की भाई के प्रति कितनी प्रीता होनी चाहिए, पुत्र को माता पिता के प्रति कितना प्यार हो। ऐसी फिल्में बनाओ जिसमें हमारा समाज सुधार की तरफ चले, भ्रष्ट ना हो। अब ऐसे ऐसे दर्शन, ऐसे ऐसी क्रियाएं जिनको देख करके वासना बढ़े, गंदी बातें बढ़े, तो उससे माना कि लोग ज़्यादा मनोरंजन करेंगे, लेकिन हमारे समाज की सुधार की वृत्ति उसमें नहीं है। तो प्रायः हम सब ये देख रहे हैं कि आज फिल्मों में परोसा क्या जा रहा है। आप लोग जो देख रहे होंगे, प्रायः परोसा क्या जा रहा है, प्रायः विलासिता और व्यसन
गंदी बातें परोसी जा रही है। ये नहीं, हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आपका बहुत बड़ा समाज पर योगदान होगा यदि आप राष्ट्रभक्ति, भगवत भक्ति, हमारे वीर योद्धाओं की, समर्पण करने वाले जो भारत में बलिदान हुए उनकी फिल्में बनाइए, उन महाभागवतों की फिल्में बनाइए जो अध्यात्म के बल से समाज को सुख प्रदान किया। जैसे अभी एक निर्माता यहाँ आने के पहले उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के लाडले विवेकानंद की फिल्म बनाई है और बहुत अच्छा उन्होंने परिचय दिया, तो हमने उनको धन्यवाद दिया कि आपने एक सत्य महापुरुष के जैसा भी बन पाएगा आप उनके जीवन को दर्शाने की कोशिश की, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। नहीं तो प्राय ऐसी फिल्में बनाई जाती है संतों के प्रति अश्रद्धा, विषयों के प्रति प्रियता और व्यसन के प्रति प्रियता। अब आप फिल्म में सिगरेट पीते दिखाई देंगे, शराब पीते दिखाई देंगे, नशा करते दिखाई देंगे, व्यभिचार करते दिखाई, हमारे बच्चों में यही बढ़ेगा और वही बढ़ रहा है। इसलिए हम समस्त फिल्म निर्माताओं से प्रार्थना करते हैं कि व्यसन और व्यभिचार पर शासन करते हुए आध्यात्मिकता को लेकर, राष्ट्रप्रियता को लेकर फिल्में बनाइए, गृहस्थी को लेकर फिल्में बनाइए, जिससे आज जो हमारी गृहस्थी टूट रही है, जो हाँ बड़ा वैर कामना ये अशांति पैदा कर रही है, वो जुड़े, परिवार जुड़े, राष्ट्रप्रियता जुड़े, आध्यात्मिकता से लोग जुड़े, ऐसी फिल्मों का निर्माण करना चाहिए। वर्षा दामन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विपत्ति में विश्वास बनाए रखने की असली शक्ति कहाँ से आती है? राधा नाम में भारी से भारी विपत्ति और भारी से भारी कष्ट को झेलने की सामर्थ्य राधा नाम में है, राम नाम में है, कृष्ण नाम में है, गुरुदेव के द्वारा दिए हुए नाम में है, वाहेगुरु नाम में है। जो जितना नाम जप करेगा उतना ही वो सामर्थ्यवान बनता जाएगा। प्रवचन सुनने और प्रवचन करने से केवल काम नहीं चलेगा, नाम जप करने से काम बनेगा। जितना नाम जप करोगे उतने आप धैर्यवान और महान बनते चले जाओगे। आप देख लेना, नाम जप करो, हम कह रहे हैं ऐसा सिक्का है हर लोक में चलने वाला है। नाम जप करो, जो तुम चाहोगे तुम बन जाओगे, जो चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। नाम जप करो, हम तुमसे सही कह रहे हैं, नाम जप करो, सब कामनाएं तुम्हारी पूर्ण हो जाएंगी, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। हमारी बात पर विश्वास कर लो। हाँ, थोड़ा गंदी बातें पहले बंद कर दो, मांस मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, पराई बहन बेटियों से गंदी बात मत सोचो और नाम जप करो, धर्म से चलो, देखो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। बड़े बड़े कष्टों को सहने की सामर्थ्य भगवान के नाम में है। अरे संतों ने अपनी गर्दन कटवा दी नाम जप, पूरे शरीर में तप्त बालू जलती हुई डाली जा रही है, तप्त तवे पर बैठे हैं, कितना पीड़ा दे रहे हैं विधर्मी लोग, और वो कह रहे तेरा किया मीठा लगे, तेरा किया मीठा लगे। कितनी बड़ी सामर्थ्य नाम में है, ये गुरुजनों ने करके दिखाया है। इसलिए हम नाम जप करें। साधु संग और नाम जप, ये दो ऐसे साधन है जो आपको परमार्थ पे चढ़ा देंगे। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। प्रधान साधना भगवान नाम जप है और सत्संग उसकी सहायता करता है। इसलिए नाम जप करो और सत्संग करो। स्वामी गुणेशानंद जी महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्रीमद् भागवत में वृतासुर की स्तुति में जो भगवान के विरह की बात कही गई है, महाराज जी वो कैसे प्राप्त हो, मतलब वैसी कि कृष्ण में ही वृत्ति हो जाए? महाराज जी हमको देखना पड़ेगा गोपीजनों की दिनचर्या, उनकी प्रातः से लेकर सायं तक संपूर्ण दिनचर्या श्री कृष्णमय है। अगर वो बच्चा खिला रहे तो कृष्ण गुणगान करते हैं, अगर वो पति को रिझा रहे हैं तो कृष्ण भाव में भावित होकर, अगर वो धान कूट रही हैं, लीप रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, बुहारी कर रही हैं, गाय दूह रही हैं, गाय को चारा दे रही हैं, जो भी क्रियाएं गोपी कर रही, गोपी मोक्ष सन्यासिनी कही गई। सन्यास मोक्ष को प्राप्त होता है, लेकिन गोपी जनों ने मोक्ष का भी सन्यास करके श्री कृष्ण विरह में वो रस प्राप्त किया कि उद्धव जैसे ज्ञानी भी उनकी चरण धूलि चाहते। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभिक्षुषा यासाम हर कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। वो जो हमारी प्रातः चेतना से लेकर अचेत अवस्था तक की दिनचर्या है, इसमें भगवत विस्मरण ना होने पावे।
ये हमें बात पकड़नी, क्योंकि कोई भी शरीरधारी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, कुछ न कुछ उससे कर्म बनेंगे। तो पहले हमें बात ध्यान देनी है, प्रतिकूल से विसर्जनम, भगवान के प्रतिकूल कोई आचरण न होने पावे। अब ये सबसे कठिन काम है। मतलब गोपी अपने पति को रिझा रही, लेकिन कृष्णाकार भावना में, उसकी वृत्ति कृष्णाकार है, पति में नहीं है। वो पुत्र को दुलार कर रही, लेकिन कृष्ण में। इसका प्रमाण मिलता है जब बंसी बजी तो जो जहां जैसी थी वैसे ही छोड़कर आई ब्रजनारी सुनत बंसी लो, गृहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन ताप निवारे। हर्षित बदन बंक अवलोकन, सरस मधुर धुनि गावे, मधुमय श्याम समान अधर धरि, मोहन वेणु बजावे। जे ही वंशी ध्वनि कानों में पड़ी, पुत्र पति शरीर परिवार धन सबका विस्मरण, क्योंकि स्मरण तो श्री कृष्ण का ही निरंतर होता था। किसी भी क्रिया को वो करते हुए कृष्णाकार वृत्ति रखती थी। जैसे वो दही बेचने जा रही तो विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति श्री कृष्ण चरणारविंद में अर्पित होने के कारण वो बेचने जा रही दही, और कहना चाहती हैं कि कोई दही ले ले दही, लेकिन निकलता है गोविंद दामोदर माधवेति। कोई माधव ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई गोविंद ले ले। क्या उच्च कोटि की। और इसीलिए परमहंस श्री सुखदेव जी ने, श्री उद्धव जी ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने गोपी चरण वंदना की। इतनी ऊंची स्थिति, एक सेकेंड के लिए भी कृष्ण विस्मृति नहीं है, अखंड मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। तो हमको पहले अपनी दिनचर्या में असत साधनों का त्याग करना होगा। हमसे कोई गंदी बात ना होने पावे, शास्त्र विरुद्ध आचरण ना होने पावे, फिर खूब साधु संग हो और निरंतर नाम जप हो और भगवान की लीला कथा का श्रवण करके मनन चिंतन हो। तो उस मनन चिंतन से भगवत मिलन की चाह होगी, और चाह में फिर विरह आग्नि पैदा हो जाती है, फिर जिया नहीं जाता। वो अहोभाग्य है, धन्य भाग्य है जो कृष्ण विरही है, जो भगवत विरही है, अहोभाग्य है, धन्य भाग्य है। तो उसका साधन तो यही है, प्रथमई सेवहु गुरु के चरण, जिन या धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बताइयो, जो हरिवंश नाम अनुसरहु, निस दिन गुरु को सेवन करहु, सकल समर्पण प्राण धन। संपूर्ण अपना अस्तित्व समर्पित करके गुरु चरणों की सेवा की जाए। जो नाम दिया, खूब निरंतर नाम मंत्र जब किया जाए, उसी से विराग्नि पैदा हो जाएगी। ऐसी भक्ति करो बहुकाल, गुरु उपदेश चलो यह चाल, ऐसी भक्ति करो बहुकाल, ये 9 लक्षण भक्ति के, या हरि भक्ति करे जब कोई, तब हरिवंश नाम रति होई। ये अगर रति प्रकट हो गई, फिर बात बन जाती, फिर तो विरह पैदा हो जाता। मिलन के बिना हृदय तड़पने लगता है, जलने लगता है। नहीं खाद पान ते भावे है, नहीं कोमल वसंत सुहावे, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। वो फिर विरह पैदा होता है। इसलिए प्रथम तो गुरुदेव के चरणों की सेवा, द्वितीय साधु संग, तृतीय खूब नाम जप, और चतुर्थ भगवान की लीला कथा सुनकर के निरंतर चिंतन करना। अंतर न पड़ने पावे हर समय, तभी विराग्नि पैदा होती है।